ओम नमस्ते जी। आइए आज बात करते हैं। जब भारत गुलाम हुआ था तो क्या वह केवल एक ही दिन में गुलाम हो गया या उसके गुलाम होने की प्रक्रिया उससे हजारों वर्ष पहले डाल दी गई थी। जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हम इस विषय पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा भारत गुलाम गुलाम हुआ तो हुआ कैसे? जहाँ पर असंख्य असंख्य लोग रहते हैं, वह पूरा का पूरा भारत देश गुलाम हो कैसे गया? जब हम कहते हैं कि भारत में ब्राह्मण बुद्धिमान रहता था, क्षत्रिय बाहुबली रहता था, वैश्य व्यापारी रहता था और शूद्र सेवक आदि रहते थे, तो यहाँ पर एक बड़ी शक्ति होने के बदले हम गुलाम कैसे हो गए? जब हम इस पर विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझ में आता है कि भारत की बर्बादी जब हुई थी, यानी कि भारत में जब अनेक प्रकार का जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पाखंडवाद, गरुड़ों स्थापित हुआ था, तो वहाँ पर ही भारत देश की गुलामी की नींव डाल दी गई थी। यानी कि जब हम भारत की गुलामी की बात करते हैं, तो भारत जब गुलाम हुआ आज से हज़ारों वर्ष पहले, तो उससे हज़ारों वर्ष पहले ही भारत को गुलामी बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की मान्यताएँ समाज में डाल दी गई थी। हम आज फिर से उसी गुलामी की ओर जा रहे हैं। भारत ने लगभग हजार वर्ष की गुलामी झेली है। हम सन 1947 में आज़ाद हुए थे और हम सन 2047 तक लगभग 100 वर्ष के बाद फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमने हजार वर्ष की गुलामी झेली और मात्र 100 वर्ष भी हम सही से स्वतंत्र नहीं रह पाए और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि गुलामी का जो कारण था वह गुलामी के पहले का होता है। जब हम कहते हैं कि भारत जैसा विशाल देश गुलाम हो गया, तो उसका कारण क्या है? उसके मुख्य तौर पर 6 कारण हैं। पहला है जातिवाद, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है छुआछूत, चौथा है पाखंडवाद, पाँचवा है भेदभाव और छठा है गरुड़वाद। इन सबको मिलाकर ही बनता है पौराणिक ब्राह्मणवाद। जब हम इस पौराणिक ब्राह्मणवाद के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी समाज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि इस पौराणिक ब्राह्मणवाद को यदि आप जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा या गरुड़वाद की दृष्टि से देखते हैं, तो ये समझ आएगा कि जो आपके अपने बच्चे हैं, यह उसके लिए भी घातक है, आपके समाज के लिए भी घातक है, आपके परिवार के लिए भी घातक है और यहाँ तक कि आपके राष्ट्र के लिए भी घातक है। यदि ये बात आज से हजारों वर्ष पहले वैदिक आर्य व्यक्तियों ने या समाज सुधारकों ने लोगों को बताई होगी, तो पौराणिक ब्राह्मणवाद के जो समर्थक है, जिसे समाज अंधभक्त कहता है, कट्टर भक्त कहता है या अनेक अनेक प्रकार से कहता है, वह उनका तब भी विरोध करते होंगे जो लोग समाज सुधार के कार्य करते होंगे। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि ये समाज सुधार से घबराते हैं, यह समानता से घबराते हैं, ये समता से घबराते हैं, ये विद्या से घबराते हैं, ये धर्म से घबराते हैं, ये ईश्वरवाद से घबराते हैं और ये आचार्य शिष्य परंपरा से घबराते हैं। यानी कि ये सब उसी व्यवस्था से घबराते हैं जो व्यवस्थाएं वेद ने दी है। तो इसका अर्थ ये है कि ये सीधा सीधा ही वेद से घबराते हैं। जब हम इनके बारे में बात करते हैं या इनके बारे में विचार करते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ये समझ आता है कि भारत को जब गुलाम बनाया गया, तो गुलामी की नींव डालने से पहले उसे पहले ही मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया था। जब हम गुलामी की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि भारत में जातिवाद था। जब हम कहते हैं कि भारत में जातिवाद हजारों वर्ष पुराना है, तो लोग इसका विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे वेद में जातिवाद नहीं है, हमारे वेद में वर्ण व्यवस्था है। जबकि वर्ण व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था बनाया गया और समाज पे लाद दिया गया। समाज को बताया गया कि ब्राह्मण जन्म से होता है, मठों पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे, पंडालों पे और पुराने गुरुकुलों पर उसका जातीय कब्जा होता है। जिसका जातीय कब्जा होता है उसे जातिवाद कहा जाता है। हमने दूसरी तरफ ये बताया गया
कि जो राज्य होती है, सत्ता होता है और भूमि होती है, उस पर क्षत्रिय जाति का जातीय कब्जा होता है। फिर तीसरा हमने बताया जो उत्पादक होते हैं, कृषि होते हैं या व्यापार आदि होते हैं, उस पर वैश्य जाति का जातीय कब्जा होता है। जब यहाँ पर हमने तीनों व्यवस्थाओं को जातीय सिद्ध किया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में जातिवाद नहीं है? जब आप शब्दों से ही जातिवाद बता रहे हैं, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में जो जातिवाद फैला है, उसका मूल आधार ही धर्म है। जब तक आप उस धर्म के विषय में बात नहीं करेंगे, जिस विषय में सबसे ज़्यादा लोग घबराते हैं बात करने में, तो हमें लगता है इसका समाधान नहीं किया जा सकता। भारत में हजारों वर्ष से जो जातिवाद चल रहा है, जो जातिवाद सुरक्षित है, उसका मूल कारण है यहाँ की धार्मिकता। जब तक आप इस जातिवाद का विरोध करते हैं, तो लोग वर्णवाद को बीच में ले आते हैं, यानी कि वह जातिवाद की रक्षा के लिए वर्णवाद का सहारा लेते हैं, जबकि वह वर्णवाद को मानते नहीं। जब वह वर्णवाद को मानते नहीं, तो वर्णवाद का बचाव वह इसलिए करते हैं ताकि उनकी जाति व्यवस्था सुरक्षित रहे। इसमें इस बात को ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आर्य समाजी, वैदिक समाज और अन्य पौराणिक समाज भी सहभागी होते हैं। जैसे ही आप जातिवाद का विरोध करेंगे, तो वह उसे वर्णवाद के कारण बचाव करने की कोशिश करते हैं। यदि ये मान लिया जाए कि धर्म के अंदर जातिवाद नहीं है, तो फिर हम इस बात को समाज को कैसे बताएंगे कि मंदिर पर जाति कब्जा कैसे है, पुराण तीर्थों पे जाति कब्जा कैसे है, पंडालों पे जाति कब्जा कैसे है, मठों पे, अखाड़ों पे, आश्रमों पे जाति कब्जा कैसे है, पौराणिक गुरुकुलों पे जाति कब्जा कैसे है। यानी कि जब हम कहते हैं समाज को कि हमारे धर्म में जातिवाद नहीं है, जातियां नहीं है, तो फिर हम इस व्यवस्था का बचाव कैसे करेंगे? जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदू समाज के जातिवाद पर बात करता है, तो हिंदू समाज के जो लोग हैं, वह वर्णवाद को बीच में ले आते हैं ताकि वह जातिवाद की सुरक्षा कर सके। भारत में हजारों वर्ष पहले ही जब लोगों ने जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, पाखंडवाद का विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया और गलौंगवाद का विरोध किया, तो उन्होंने वेद आदि शास्त्रों से उसका बचाव किया। यानी कि उन्होंने उस व्यवस्था को नष्ट नहीं होने दिया जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पाखंडवाद और मूर्ति पूजा आदि की पोषक है। इसलिए भारत की जो नींव है गुलामी की, वह पौराणिक ब्राह्मणों ने हजारों वर्ष पहले डाल दी थी। जब ऋषियों की सत्ता महाभारत काल में समाप्त होती है, उसके बाद सत्ता आती है पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में। जब पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में वेद की सत्ता आती है, तो वह उस वेद को सबसे पहले सभी अन्य लोगों से छुपा लेते हैं। यानी कि वह ना ही वेद स्वयं पढ़ते हैं और ना ही अन्य लोगों को पढ़ने देते हैं। राज्य व्यवस्था को चलाने वाला एक शासक होता है जिसे हम राजा कहते हैं। यदि किसी राजा को मूर्ख बना दिया जाए, यानी कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, उसे अनपढ़ बना दिया जाए, तो वह केवल और केवल अपने पुरोहितों का कहना मानता है, पुरोहितों का आज्ञाकारी हो जाता है, पुरोहितों की अंधभक्ति करता है। जब वह उस अंधभक्ति का शिकार हो जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी प्रजा से भी उसी की प्रेरणा के कारण काम करवाता है। यानी भारत का जब तक राजा समाज, जिसे हम क्षत्रिय भाग कहते हैं, इसको गुलाम ना बनाया जाता, इसको अनपढ़ ना बनाया जाता, इसको मानसिक गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, जब तक भारत बर्बाद नहीं होता। पौराणिक ब्राह्मणों ने सबसे पहले भारत की बर्बादी के लिए उन पौराणिक ब्राह्मणों को वेद विद्या से काट दिया। जो वेद विद्या वर्ण पर आधारित थी, विद्या पे आधारित थी और वैदिक गुलों पे आधारित थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नष्ट किया, पौराणिक गुरुकुलों को स्थापित किया और वैदिक गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। जब वैदिक गुरुकुलों को नष्ट किया, तो राजाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। इसलिए राजा कभी भी इस बात का विरोध नहीं कर पाए कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। किसी भी भारत में हजार वर्ष की व्यवस्था में एक भी राजा ऐसा दिखाई नहीं देता जिसने ये कहा हो अपने राज्य में कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जाति से कोई वैश्य नहीं होता और जाति से कोई शूद्र आदि नहीं होता। जब भारत में एक भी राजा ऐसा नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से सब के सब उसी दोष के भागी बन जाते हैं जिसे हम
जाति व्यवस्था कहते हैं। या तो जाति व्यवस्था का उन्होंने मौन समर्थन दिया है, या फिर उसे सुरक्षित रखा है, या फिर संरक्षित किया है। जब आप किसी जाति व्यवस्था को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित करते हैं और उसे पालन करने में ले जाते हैं, तो वह धीरे-धीरे व्यवस्था को नष्ट कर देता है। भारत में जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषियों के पास विद्या होती थी। विद्या होने के कारण ही वह और लोगों के पास विद्या का प्रचार करते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में आई, वह स्वयं भी विद्याहीन थे, तो उन्होंने समाज को विद्या का प्रचार नहीं करने दिया। जब पौराणिक ही विद्या से हीन था, तो वह किसी अन्य को विद्या कैसे दे सकता था। उसने विद्या पे कब्जा किया और सर्व भारत समाज को, जो कभी वेद विद्या से जाना जाता था, जो कभी वर्ण व्यवस्था से जाना जाता था, जो कभी धार्मिकता से जाना जाता था, वह धीरे धीरे जातिवाद से, आस्थावाद से या फिर गौरववाद से जाने जाने लगा। इसका कारण है कि भारत में हजारों वर्ष तक इस भेदभाव को, छुआछूत को, जाति प्रथा का, गौरववाद को और मूर्ति पूजा को स्थापित किया गया और इसको सुरक्षित और संरक्षित किया गया राजाओं के द्वारा। यदि कोई भी राजा वेद विद्या का जानने वाला होता, विद्वान होता, समझदार होता, बुद्धिमान होता, तो सबसे पहले वह एक छोटा सा प्रश्न करता उन पौराणिक ब्राह्मणों से जिन्होंने पत्थर को ईश्वर बताया। वह उनसे छोटा सा सवाल करता कि ईश्वर क्या इतना ही कमजोर है कि उसे कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बना सकता है? क्या ईश्वर कोई खिलौना है कि मनुष्य उसका हाथ से निर्माण करता है, उसमें अपने प्राण डालता है और उसको प्राण प्रतिष्ठा का नाम देता है? क्या कोई ईश्वर इतना कमज़ोर है, इतना लचीला है कि उसे कोई भी बना सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है और कोई भी तोड़ सकता है? क्या इतना सा भी प्रश्न करने का ज़िम्मेदारी किसी राजा की नहीं हुई कि वह राजा अपने पुरोहित से, अपने पुराने ब्राह्मण से इस सवाल को कर सके कि पत्थर में ईश्वर कैसे है और ईश्वर पत्थर कैसे है? जब तक उन छोटा-सा प्रश्न उन्होंने उससे नहीं किया, तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ के सारे राजा इस मानसिकता से ग्रसित थे कि वह या तो अनपढ़ थे, या फिर वह मूर्ख थे, या फिर वह जाति व्यवस्था का पोषण कर रहे थे। इस 3 के अलावा चौथा कोई शब्द नहीं मिलता है कि हम भारत के राजा के लिए उपयोग करें। यदि भारत का राजा सही होता, तो भारत की प्रजा सही दिशा में कार्य कर रही होती। भारत में जो जाति व्यवस्था फैली, उसका मूल कारण है कि भारत में 5 प्रकार के लोगों की जातियाँ बनाई गई, जिनमें 3 जाति में हम कहते हैं कि ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है और वैश्य जाति है। हम इन 3 जातियों को स्वर्ण जाति कहते हैं। जो स्वर्ण शब्द है, ये हम वेद से ले लेते हैं। हम कहते हैं कि वेद में वर्ण शब्द है, इसलिए हम जन्म से अपने आप को स्वर्ण जाति कह देते हैं। 3 जाति के अलावा 2 जातियाँ और हैं, जिसमें हम पहली जाति को रखते हैं दलित जाति में और दूसरी जाति को रखते हैं अछूत जाति में। इस 5 जातियों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पहली जाति समझ आती है पौराणिक ब्राह्मण जाति। यह जातियाँ वह जातियाँ हैं जिसने भारत में जातिवाद को, छुआछूत को, भेदभाव को, पाखंडवाद को, मूर्ति पूजा को और गरुड़वाद को स्थापित किया है, प्रचारित किया है। दूसरी है वैश्य जाति। वैश्य जाति ने इस जातियों को पोषित किया है, अर्थात धन आदि से इसे मजबूत किया है। तीसरी जाति आती है वैश्य क्षत्रिय जाति। क्षत्रिय जाति ने इसको सुरक्षित रखा है, संरक्षित किया है। यानी कि वह जो पुराने ब्राह्मण जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव फैला रहा था, उसे वैश्य समाज पोषित कर रहा था, उसे क्षत्रिय समाज संरक्षित और सुरक्षित कर रहा था। फिर आती है दलित जाति। उस दलित जाति पर ये सारी प्रथाएं थोपी जा रही थी, यानी कि पौराणिक ब्राह्मण के द्वारा फैलाया गया जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव वह वैश्य समाज पोषित कर रहा था, क्षत्रिय समाज संरक्षित कर रहा था, दलित जाति उसे अपने ऊपर ढो रही थी और यहाँ पर जो अछूत जातियाँ आती है, वह उनका विरोध कर रही थी। यानी कि भारत में जिसे हम आज भी अछूत जातियाँ कह रहे हैं, वह जो विरोध कर रही है, वह पौराणिक ब्राह्मणों का कर रही है। पौराणिक ब्राह्मणों का आज भी जो पोषण कर रहा है, वह है वैश्य समाज। उसको जो संरक्षित कर रहा है, वह है क्षत्रिय समाज। और उसे जो ढो रहा है,
वह है दलित समाज, और जो उसका विरोध कर रहा है वह है अछूत समाज। भारत में हजारों वर्ष तक केवल और केवल इसी व्यवस्थाओं को प्रचारित किया गया है। जब हम भारत में मूर्ति पूजा का इतिहास देखते हैं, तो मूर्ति पूजा के साथ साथ ही भारत में जाति व्यवस्था लागू हो जाती है। भारत में पाखंडवाद के साथ साथ ही जाति व्यवस्था लागू हो जाती है। भारत में छुआछूत और भेदभाव के साथ ही जाति प्रथा आरंभ हो जाती है। भारत में पौराणिक ब्राह्मण के साथ साथ ही भारत में जाति व्यवस्था लागू हो जाती है। जब हम कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जातिवाद नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हम पूरे हिंदू समाज के साथ छल कपट कर रहे हैं और उस पौराणिक ब्राह्मणवाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका मूल आधार ही जातिवाद है। क्योंकि भारत में हजारों वर्षों से मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, पंडाल और गरुड़म परंपराएं स्थापित है, जो कि जातिवाद, पौराणिकवाद का प्रतीक है। जब हम कहते हैं समाज में जातिवाद धर्म ने नहीं फैलाया, जातिवाद धर्मशास्त्रों ने नहीं फैलाया, तो फिर जातिवाद फैलाया किसने? या तो इसके दो दोषी है, या तो पौराणिक ब्राह्मणवाद इसका दोषी है, या इसका दोषी है धर्म ग्रंथ। यदि हम कहते हैं कि धर्म ग्रंथ इसका दोषी नहीं है, तो सर्व समाज को पौराणिक ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए। यदि पौराणिक ब्राह्मणवाद इसका दोषी नहीं है, तो सर्व समाज को धर्म ग्रंथों का विरोध करना चाहिए। इन दो व्यवस्था के अलावा तीसरा कोई जातिवाद का दोषी नहीं है, और न ही किसी तीसरे को इसका जातिवाद का दोषी माना जा सकता है। क्षत्रिय समाज ने जो इसका साथ दिया है, वह विद्याहीन, अनपढ़ और मूर्ख होने के कारण दिया है। वैश्य जाति ने जो इसका साथ दिया है, वह भी विद्याहीन, अनपढ़ और मूर्ख होने के कारण दिया है। दलित जाति ने इसका जो साथ दिया है, वह भी अनपढ़, मूर्ख और विद्याहीन होने के कारण दिया है। अछूत जाति ने तो इसका सदा से ही विरोध किया है। सोचने और समझने वाली बात यह है, क्या कोई मनुष्य ईश्वर की रचना कर सकता है? क्या कोई मनुष्य जन्म से वैदिक विद्वान ब्राह्मण हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय यानी कि रक्षक हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से उत्पादक यानी कि व्यापारी, वैश्य हो सकता है? यानी कि कोई बच्चा जन्म से सेवक हो सकता है, जिसे हम अछूत, नीच, दलित या फिर शूद्र आदि कह के अपमानित कर रहे हैं? वह कौन लोग हैं? क्या वह विदेश से आए हैं, या हमने उन्हें गुलाम बनाया है मानसिक तौर पे? जब हम इस विचार करते हैं कि भारत का या किसी भी संसार का जो समाज है, इसे हम ब्राह्मण समाज कह रहे हैं, क्षत्रिय समाज कह रहे हैं, वैश्य समाज कह रहे हैं और शूद्र समाज कह रहे हैं, समाज में जो ये चार शब्द है, जब हम इसे वेद के अनुकूल बचाव करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे वर्ण व्यवस्था के आधार पे बचाते हैं कि हम कहते हैं ये वर्ण है। लेकिन जब बात आती है धर्म में अधिकार की, तो हम उसे जाति ले आते हैं। यानी कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जातिवाद को मानते भी हैं और हम जातिवाद का चोला भी नहीं ओढ़ना चाहते। ये तो उसी प्रकार का पाखंड है जिसे हम वेदों में नास्तिक कहते हैं। वेदों के प्रति जो लोग झूठ फैलाते हैं, छल कपट करते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं, वह नास्तिक होता है। इसलिए जब हम कहते हैं वेद निंदका नास्तिक, यानी कि वेद के प्रति झूठ बोलने वाले लोग सारे के सारे नास्तिक हैं। भारत में हजार वर्ष की गुलामी का जिम्मेदार केवल और केवल पौराणिक ब्राह्मणवाद है, जिसने भारत में जातिवाद फैलाया, भारत में मूर्ति पूजा फैलाई, भारत में छुआछूत फैलाया, भारत में पाखंडवाद फैलाया, भारत में भेदभाव फैलाया, भारत में गरुड़म परंपराएं फैलाई। इन सबको मिलाकर ही बनता है पौराणिक ब्राह्मणवाद। जब तक आपका ये पौराणिक ब्राह्मणवाद जीवित है, भारत फिर से गुलाम होगा। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद आपने केवल और केवल 100 वर्ष की आज़ादी झेली है। इस 100 वर्ष की आज़ादी में आपके समाज सुधारक फिर कह रहे हैं आप फिर से गुलाम होने वाले हैं। उन्होंने अंदाज़ा लगाया है 2047 तक भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, तो वह लोग सारे मिलके उस पौराणिक ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों नहीं करना चाहते हैं, जो समाज में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, गरुड़वाद, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद फैला रहा है।
यानी कि वह ये तो बताना चाहते हैं कि भारत गुलाम हो जाएगा, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सबको एक स्थिति में आ जाना चाहिए। लेकिन जो उसको अलग करने की मानसिकता है पौराणिक ब्राह्मणवाद की, वह उसका विरोध नहीं करना चाहते। इसका अर्थ ये होता है कि हम समाज को अर्ध सत्य बता रहे हैं। किसी भी समाज को अर्ध सत्य बताने का अर्थ ये है कि हम उसके साथ छल कपट कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि भारत में जातिवाद अंग्रेजों ने दिया है, तो इसका अर्थ ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अंग्रेजों से पहले जातिवाद था, मुगलों से पहले जातिवाद था, जैन से पहले जातिवाद था, बौद्ध से पहले जातिवाद था। इसका मतलब ये है कि जातिवाद था पौराणिक ब्राह्मण काल से। अब पौराणिक ब्राह्मण काल भारत में लगभग 5000 वर्षों से है। उससे पहले ऋषियों का वैदिक काल था, जिसमें जातिवाद नहीं था, क्योंकि ऋषियों के वैदिक काल में केवल और केवल एक शिक्षा थी, जिसे हम वैदिक शिक्षा कहते हैं। पौराणिक काल में दो शिक्षा व्यवस्था हो गई, जिसे हम पौराणिक कर्मकांडी कहते हैं, दूसरी हम वैदिक कहते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों ने कर्मकांडी व्यवस्था का प्रचार किया और वैदिक व्यवस्था को समाज से नष्ट कर दिया। जब केवल कर्मकांड की शिक्षा रह गई, तो भारत में अन्य सभी वर्गों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। भारत में हजारों वर्षों से केवल और केवल पौराणिक ब्राह्मणवाद को ही शिक्षा का अधिकार है। क्षत्रिय जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वैश्य जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शूद्र जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। यदि पौराणिक ब्राह्मण आज भी बड़े मंचों से कहता है कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस बात को समझिए कि उन्होंने वेद को क्षत्रिय को और वैश्य को भी नहीं पढ़ने दिया है। यदि क्षत्रियों ने वेद पढ़ लिए होते, तो वह पौराणिक ब्राह्मणवाद की गुलामी नहीं करते। पौराणिक ब्राह्मणवाद की वह गुलामी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं। यदि उन्होंने वेद पढ़े होते, तो वह ये जान जाते कि ऋषियों की व्यवस्था क्या है। ऋषियों ने कभी भी जातिवाद का पोषण नहीं किया या पोषण नहीं किया। ऋषियों ने कभी भी छुआछूत को, भेदभाव को, मूर्ति पूजा को, पाखंडवाद को, गरुड़म परंपराओं को पोषित नहीं किया। उन्होंने कभी भी इनको समाज में प्रचारित नहीं किया। उन्होंने कभी भी समाज को आस्था के नाम पे नहीं बांटा। उन्होंने कभी भी ऋषियों के काल में या वैसे भी किसी भी श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु महेश जो महापुरुष हुए हैं शरीर आदि वाले, कभी भी इनको ईश्वर नहीं बताया। जब आप धर्म का ग्रंथ समझते हैं, तो धर्म ग्रंथ में आता है मूल वेद। जब वेद विद्या को ही समाज से छुपा लिया जाए, तो पूरे हिंदू समाज का जो धर्म शास्त्र है वह नहीं जान पाता। भारत में 5000 वर्ष का इतिहास मिलता है पौराणिक ब्राह्मण समाज का। जब से पौराणिक ब्राह्मण समाज बना है, तब से पूरा का पूरा हिंदू समाज, चाहे उसे आप ब्राह्मण जाति में लीजिए, क्षत्रिय जाति में लीजिए, वैश्य जाति में लीजिए, या अछूत जाति में लीजिए, या दलित जाति में लीजिए, यदि आप इन पांचों जातियों से पूछते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये नहीं जानते। आप इनसे पूछिए आपके ईश्वर का नाम क्या है, तो ये नहीं जानते। आप इनसे पूछिए आपके वैदिक सिद्धांत क्या है, ये नहीं जानते। आप इनसे पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये नहीं जानते। आप इनसे पूछिए जीवन में पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये नहीं जानते। यानी कि जो भारत का पूरा बहुसंख्यक समाज है, उसे अपने ही धर्म से, अपने ही ईश्वर से, अपने ही वैदिक गुरुकुलों से, अपने ही सिद्धांतों से जो काटने का काम किया है, वही है पौराणिक ब्राह्मणवाद। जब तक पौराणिक ब्राह्मणवाद भारत में जीवित है, भारत असंख्य बार गुलाम होगा। इस पर तनिक भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जिन्हें इस बात पर तनिक भी संदेह है कि भारत में जातिवाद पौराणिक ब्राह्मणों ने नहीं फैलाई है, तो वह जाकर किसी भी मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और पौराणिक गुरुकुलों में जाकर देख सकते हैं। आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि भारत में जातिवाद फैलाने वाले केवल और केवल पौराणिक समाज के ब्राह्मण है। जब तक आप इस विषय को नहीं समझेंगे, तब तक आपको भारत का कोई भी विषय समझ नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पौराणिक ब्राह्मण समाज के कारण पूरा का पूरा भारत गुलाम हुआ। चाहे वह
क्षत्रिय समाज की बहन बेटी हो, वैश्य समाज की बहन बेटी हो, दलित समाज की बहन बेटी हो, ब्राह्मण समाज की बहन बेटी हो, या अछूत समाज की बहन बेटी हो, सिखों की बहन बेटी हो, बौद्धों की बहन बेटी हो, जैनों की बहन बेटी हो, इन सब के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसका मूल कारण है पौराणिक ब्राह्मण समाज। और जो ये जघन्य अपराध किया गया है ये सब इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा किया गया है। इस बात को आपको विचार करना चाहिए, इस पर आपको विमर्श करना चाहिए कि भारत की गुलामी का एकमात्र कारण है पौराणिक ब्राह्मणवाद। ये जितने भी लोग अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, कांग्रेस या अनेक प्रकार की विचारधाराओं को दोष दे रहे हैं, जिसे वह पेरियारवादी, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी कह रहे हैं, ये सब भारत की गुलामी के विरोध नहीं है, भारत की गुलामी का कारण नहीं है, भारत की गुलामी के पोषक नहीं है। भारत की गुलामी के जो कारण है वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज। अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद ये सब के सब उसी पौराणिक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, विरोधी हैं और विरोधी रहेंगे। इस विरोध का कारण है कि जो आपको मानसिक गुलाम बनाया गया है, आपकी पीढ़ियों को गुलाम बनाया गया है, वह चाहते हैं कि ये देश फिर से गुलाम ना हो जाए। इसलिए वह सब के सब आज भी लगातार उन्हीं जातिवाद का विरोध कर रहे हैं जिसका जातिवाद का बचाव आप वर्णवाद के नाम पर कर रहे हैं। भारत में कब तक हम वर्णवाद के नाम पर जातिवाद का बचाव करते रहेंगे। आर्य समाज की स्थापना को आज से लगभग 150 वर्ष हो गए हैं। आर्य समाज ने भारत में जातिवाद के विरुद्ध कोई आंदोलन किया हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब भी कोई जातिवाद का विरोध करता है तो आर्य समाज उसकी बचाव करने के लिए वर्णवाद को बीच में ले आता है। इसका अर्थ यह है कि वह ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि भारत में जातिवाद का जो पोषक है वह है वर्ण व्यवस्था। बार बार वह इस व्यवस्थाओं को बचाव के बीच में ले आता है जिसके कारण भारत में पौराणिक व्यवस्था सुरक्षित हो जाती है। हजारों वर्षों से इसी व्यवस्था के कारण भारत में जातिवाद पे घोर विरोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जातिवाद को धर्म की आड़ मिली हुई है। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। भारत की एकमात्र गुलामी का कारण है यहाँ की जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, छुआछूत, पाखंडवाद, भेदभाव और गरुड़म परंपराएं। इन सबको मिलाकर ही बनता है भारत का पौराणिक ब्राह्मणवाद। भारत की व्यवस्था का गुलामी का कारण है पौराणिक ब्राह्मणवाद। जब तक इसे सही दिशा में कार्य नहीं किया जाएगा, पौराणिक ब्राह्मणवाद को नष्ट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर ये गुलामी की अवस्थाएं बनी की बनी रहेगी। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि भारत गुलाम ना हो तो आपको सभी को मिलकर उस पौराणिक ब्राह्मणवाद का विरोध करना पड़ेगा, जिसके बारे में स्वामी दयानंद ने अपने जीवन चरित्र में कहा था। यदि आर्य समाज पौराणिकों का विरोध करना बंद कर देगा तो आर्य समाज भी पौराणिक बन जाएगा। आज लगभग आर्य समाज उसी पौराणिकों की चपेट में है जिसे हम पौराणिक ब्राह्मणवाद कहते हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते।